हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनसे छोटी छोटी चीज़ें जो एक दो बची हुई हैं वो पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी वजह से जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप देखेंगे दोनों। जैसे कि एक प्री वीडियो हमने डाला हुआ है, तो अगर आपको जो है कि ये क्लासेज कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, तो आप अगर जो है कि प्री क्लासेस देख लेते हैं तो आइए देखेंगे कि जितने भी ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आप एक बार पढ़ के देखिएगा, आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। इतना इजी वे में बताया गया है, पूरा क्वेश्चन एकदम क्लियर आपको दिखेगा और सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगी, फिर आंसर आप खुद निकाल लिया करेंगे उसका। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले एक बार नदियों का डायग्राम मोटा मोटी देख लेते हैं कि जो है हमारा बिजनौर से गंगा नदी का प्रवेश था। तो क्वेश्चन कई बार बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये बिजनौर था, हमने आपको बताया था क्या था, बिजनौर था, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये बलिया से होके निकलती है। कहाँ से, ये जो हमारा पॉइंट है ये बलिया है, ठीक है। तो बलिया से होते हुए निकल जाती है। फिर यहाँ पे इसकी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हमने आपको बताया था कि यमुना नदी है। कौन सी है, यमुना नदी। तो ये कहाँ से, ये सहारनपुर से प्रवेश करती है और सहारनपुर से प्रवेश करते हुए ये कहाँ जाके मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज में, जहाँ पे जो है कि महाकुंभ का मेला लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये प्रयागराज हो गया, प्रयागराज पे मिल जाती है। उसके से हमने बताया था कि यमुना की भी एक सहायक नदी है जो कि जो कि सहारनपुर से ही निकलती है और यहाँ पे जो है कि आकर मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है, हिंडसन नदी है। कौन सी है, हिंडसन नदी है, ठीक है। और ये कहाँ पे आके मिलती है, तो ये ग्रेटर नोएडा का जो सिद्धार्थ नगर है वहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक है। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। उसके से हमने बताया था कि जो बरेली है, रामगंगा है, वो बरेली से निकलते हुए आती है, ठीक है। और यहाँ पे ये कन्नौज हरदोई में आकर के मिल जाती है, ठीक। ये कौन सी नदी है, ये रामगंगा है। तो रामगंगा का पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि कौन सा शहर रामगंगा के तट पे बसा हुआ है। बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो कौन सा शहर है, बरेली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम इसके बाद पढ़े थे तो गोमती नदी जो है कि कहाँ से, तो गोमती नदी का उद्गम स्थल, जैसे कि ये रामगंगा है तो ये जो है कि आती है कैमूर की पहाड़ियों से होते हुए आती है और जो है कि उत्तराखंड से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। लेकिन जो कि गोमती है वो दलदली स्थानों से, पीलीभीत का जो फुलहर झील है वहाँ से गोमती नदी निकलती है और कहाँ पे आके मिलती है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि ये पीलीभीत है, पीलीभीत का यहाँ पे फुलहर झील है, वहाँ से जो है कि गोमती नदी निकलती है और यहाँ आके मिलती है। तो ये जो क्वेश्चन में आता है कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो हमारा हो गया वो लखनऊ हो गया। कौन सा है, लखनऊ है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, लखनऊ हो गया, जौनपुर हो गया, ये सब जो है कि गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। उसका से तीसरे नंबर पे आता है कि घाघरा नदी। देखिए ये सारी नदियाँ कहीं ना कहीं मिल रही हैं गंगा नदी से, लेकिन एक घाघरा नदी इधर से आएगी और नीचे से जो है कि पठारी क्षेत्रों से सोन नदी आएगी। ये दोनों ऐसी नदियाँ हैं। घाघरा नदी कहाँ से आती है, मैदानी क्षेत्रों से, और जो है कि सोन नदी नीचे पठारी क्षेत्रों से आती है। तो ये दोनों ऐसी नदियाँ हैं जो गंगा नदी से उत्तर प्रदेश में ना मिल करके बिहार में मिलती हैं। तो जो घाघरा नदी आती है वो बिहार के छपरा जिले में मिलती है और जो नीचे से सोन नदी आती है वो जो है कि बिहार के पटना जिले में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। बिहार की राजधानी भी है पटना, तो वहीं जाके मिलती है सोन नदी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि घाघरा नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे होते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ पे आके जो है कि छपरा जिले में मिल जाती है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे घाघरा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है कि कौन सी नदी है, शारदा नदी है। शारदा नदी के बारे में भी बहुत बार पूछा गया, जिसको काली महाकाली भी कहा जाता है। तो शारदा नदी, और ये जिस स्थान पर मिलती है ये कौन सा है, बहराइच है। कौन सा है, बहराइच है। ये शायद कल मेंशन करना मैं भूल गई थी कि जिस पॉइंट पे मिलता है ये कौन सा है, बहराइच है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाए हुए हैं। एक जैसे कि यहाँ पे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, बिल्कुल इससे डिफरेंट क्वेश्चन आते ही नहीं। आप अगर मैप के माध्यम से समझ ले रहे हैं तो कितना भी घुमा फिरा के पूछे आप कितनी ईजिली आंसर दे देते हैं, ये बताने के लिए मैं आपको एक बार रिविजन कर रही हूँ। फिर यहाँ पे जो है कि देखते हैं कि चंबल नदी, तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। आगरा से प्रवेश करते हुए ये यहाँ पे आके मिल जाती है। तो किस स्थान पर मिलती है यहाँ पे, तो ये हो गया मुरादगंज हो गया। कौन सा हो गया, मुरादगंज हो गया। ये कहाँ है, इटावा में है। कहाँ है,
इटावा में है। ठीक है, चंबल नदी के लिए एक ऐसा, अब जब भारत के मैप में होगा तो ऐसा क्वेश्चन बनता है चंबल नदी को लेकर के कि कौन सी ऐसी नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है, कौन सी नदी है। तो वहाँ पे कौन सी नदी हो जाती है, चंबल नदी है। तो वही चंबल नदी जब घूम के आती है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आगरा से प्रवेश करती है और यहाँ पे मुरादगंज जो कि इटावा में पड़ता है यहाँ पे आकर के मिल जाती है। ठीक है, ये पठारी क्षेत्र की नदियाँ आप बता रही है, ये हिमालयी नदियाँ थी, ये मैदानी नदियाँ थी जिसको हम दलदली नदियाँ भी कहते हैं, इधर से ये पठारी नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये मुरादगंज में आके मिल जाती है, इटावा के पास है। ये किसके पास है, मुरादगंज, औरैया के पास। इसका नाम आपने सुना होगा औरैया का। ठीक है, यहाँ पे औरैया पड़ता है। तो उसके बाद से आता है ये बेतवा नदी। ठीक है, कौन सी नदी आती है यहाँ पे, बेतवा नदी आती है। तो बेतवा नदी का प्रवेश कहाँ से होता है, तो ये कौन सा क्षेत्र है, देखिए ये जो ऐसे निकला हुआ है ये आगरा है, ये जो है ललितपुर है। कौन सा स्थान है, ललितपुर है। तो ये ललितपुर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के किस जिले से, तो ललितपुर से प्रवेश करती है। और ये मिलती कहाँ है, और यहाँ पे हमीरपुर है। कौन सा है, हमीरपुर। यहाँ पे आके किससे मिलती है, ये आप याद रखेंगे कि ये गंगा नदी से नहीं मिल रही है, किससे मिल रही है, यमुना नदी से मिल रही है। पठारी क्षेत्रों की नदियाँ मैक्सिमम कहाँ मिल रही हैं, हमीरपुर में मिल रही हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये बेतवा हो गया, ये बेतवा नदी हो गई, ये चंबल नदी हो गई। ठीक है, ये हमीरपुर में आके मिल जाती है। यहीं पे बेतवा के बाद अब केन नदी को देखते हैं। तो ये केन नदी जो है कि यहाँ पे बांदा पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है, बांदा जिला। तो ये जो है कि ये हो गया कौन सा, केन। तो ये जो है कि कहाँ पे आके मिलती है, बांदा जिले में आके मिलती है। ठीक है, अब टोंस नदी का देता है। तो टोंस नदी जो है कि कहाँ, टोंस नदी कहाँ जो है कि ये टोंस नदी सीधे गंगा नदी से आके मिलती है। कहाँ पे, ये प्रयागराज में ही आके मिलती है, इलाहाबाद में ही आके मिलती है। फिर यहाँ पे हमने सोन नदी के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से जो है कि घाघरा नदी, ये कौन सी नदी है, घाघरा नदी है। तो जिस तरीके से घाघरा नदी जो है कि गंगा नदी को उत्तर प्रदेश में ना प्रवेश करते हुए बाहर निकल जाती है, बिहार के राज्य में जाकर के मिलती है, उसी तरीके से सोन नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके आगे जाकर के पटना में कौन सी नदी है, सोन नदी है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बस इसका संपर्क है, सोनभद्र में है, सोनभद्र में है। तो यहाँ से ये एंट्री लेती है और यहाँ जाकर के गंगा नदी से आगे जाकर के यहाँ पे मिलती है। ये कौन सा जगह, पटना है। जबकि घाघरा नदी कहाँ, छपरा में मिलती है। और घाघरा नदी शारदा से जहाँ मिलती है, शारदा इसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो ये कौन सा पड़ जाता है, बहराइच पड़ जाता है। अब जो है कि देखते हैं कि गोमती नदी की, कितने बार क्वेश्चन में ये पूछा गया कि गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो सही अगर ऑप्शन में रहेगा तो सही नदी जो होती है, सही नदी जो है वो गोमती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, सही नदी है, जो कि इधर हमीरपुर की तरफ से निकलती है। तो यहाँ पे एक सई नदी है, वो आगे से यहाँ पे मिल जाती है इस तरीके से। तो ये सई नदी है, ये गोमती नदी की सहायक नदी है। तो इस तरीके से हमने सारी नदियों को देख लिया। एक जो है कि कल का जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो है कि रिहंद बांध को मैंने टिहरी बांध समझ के लिखा और दिमाग में ऐसा लग रहा था कि मैं टिहरी बोल रही हूँ, लेकिन मैं लिख भी दी थी रिहंद बांध और मुँह से भी रिहंद बांध ही निकला था। तो एक बार देखते हैं कि जो अलकनंदा नदी ऐसे आगे आती है, पूरा डायग्राम नहीं बनाती हूँ, आप प्री क्लासेस में देख लीजिएगा। यहाँ से जो भागीरथी है जो अलकनंदा से मिलती है, यहाँ पे भागीरथी, यहाँ पे अलकनंदा नदी से जहाँ पे मिलती है, यहाँ पे देवप्रयाग बनता है। ठीक है, और यहाँ पे एक भिलांगना नदी है। कौन सी है, भिलांगना नदी एक आके इससे मिलती है यहाँ पे। ये कौन सी नदी है, भिलांगना है, यानी कि भागीरथी की सहायक नदी है भिलांगना नदी। और ये दोनों जहाँ पे मिलती है यहीं पे बांध बनाया गया है। ये कौन सी बांध है, टिहरी बांध है। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मुझे ऐसा लग रहा था टिहरी बांध को कि मैं टिहरी बोल रही हूँ, लेकिन मैं रिहंद लिख भी दी थी और बोल भी थी। किसी बच्चे ने कमेंट किया था तो मेरा ध्यान गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप एक सही कर लीजिएगा। यहाँ पे टिहरी बांध है, वो गलती से निकल गया था, बाकी सारी चीज़ें सही है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से जो है कि उत्तर प्रदेश की नदियों से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं। आप देखें, अगर आप अच्छे से प्री क्लासेस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अब आइए उत्तर प्रदेश की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, देखेंगे आपकी कितना आपको इजी लगेगा, क्योंकि चूंकि आपने पढ़ लिया है डायग्राम के माध्यम से। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यूपी की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप जैसे कि आपको अगर आंसर नहीं भी बताया गया तो आप डायग्राम के माध्यम से पढ़े हैं तो आप इसको देखेंगे। जैसे कि मैं एक ऐसे जो है कि ये हो गया, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर है और यहाँ से ऐसे आएगा तो ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, आइए बना ही देते हैं। ठीक है, ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। तो नदियों को देखेंगे कि किस दिशा से किस दिशा की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, पूरब, पश्चिम, ये उत्तर है और ये नीचे दक्षिण है।
तो किस दिशा से किस दिशा की तरफ बही है, तो आप देखिए कि मैक्सिमम नदियों का प्रवाह ऐसे है, कैसे है, उत्तर जो है कि उत्तर पश्चिम से जो है कि दक्षिण पूर्व की तरफ है, उत्तर दक्षिण से जो है किधर है, दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आप क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर, क्योंकि ये कॉर्नर पे पड़ रहा है, दोनों का हिस्सा पड़ रहा है, इसलिए लिखेंगे आप पूर्व की ओर। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि उद्गम स्रोतों के आधार पर, यानी कि जिन तरीकों से नदियों की उत्पत्ति हुई है, तो कितने प्रकार की नदियों से जो है कि कितने प्रकार के उद्गम स्रोतों के आधार पर यूपी में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये उद्गम के आधार पे पूछा जा रहा है, यानी कि देखिए यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं, कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, नीचे से जो निकलती हैं वो पठारी नदियाँ निकलती हैं, हमने आपको कल के मैप में बताया था, और इधर से जो निकलती हैं वो मैदानी नदियाँ होती हैं। तो संख्या में पूछता है तो आप कितना बताएंगे, 3। ऑप्शन में दिया रहेगा 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, तो 3। अगर उनके नाम भी दे करके पूछता है कि इनमें से कौन जो है कि उद्गम स्रोतों के आधार पर एक नहीं है, तो हिमालय होगा और मैदानी नदियाँ होगा, पठारी नदियाँ होगा, उसके अतिरिक्त कुछ और भी देगा, तो आप वहाँ पर जो है कि इन तीनों को छोड़ करके जो एक थर्ड ऑप्शन होगा, अगर नहीं दिया हो तो फोर्थ ऑप्शन को आप टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या पूछी गई, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में दिया होगा, 3 वो सही होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है। देखिए आपने पढ़ा हुआ है तो लगेगा कि कितना ईजी है, जबकि ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो गंगा नदी यहाँ से नहीं, यहाँ से प्रवेश करती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा जिला है, बिजनौर है। कौन सा जिला है, ये बिजनौर है। तो कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से। ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। अब देखिए जो हमने आपको एक डायग्राम बताया था, जो कि उत्तराखंड में जैसे कि धौली गंगा, विष्णु गंगा निकलती है, आगे आती हैं नदियाँ, तो उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, जबकि वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन एक गंगा की उत्पत्ति है कि कहाँ से गंगा की उत्पत्ति हुई, तो उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पूछता है कि जो है कि पिंडार नदी और अलकनंदा के मिलने से क्या बनता है, तो वहाँ पे कड़ प्रयाग बनता है, वहाँ पे फिर से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो मतलब कि उसमें फिर क्वेश्चन बनता है कि अलकनंदा नदी का, और देता है कि भागीरथी से मिलती है, तो कौन सा बनता है, तो जब भागीरथी से मिलती है तो वही क्वेश्चन पूछा है कि भागीरथी तथा अलकनंदा नदी के मिलन स्थल हैं, कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा कड़ प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, तो कौन सा होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देव प्रयाग। हमने कहा था कि भागीरथी ही, चूँकि भागीरथी ऋषि थे, तो ऐसा हमारे जो है कि हिंदू धर्म माना जाता है कि भागीरथी ने तपस्या करके स्वर्ग से गंगा जी को धरती पे उतारा था। ठीक है, तो वही भागीरथी जो है कि पहली बार उसके ऊपर जो है कि बहती है नदी, अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। जब वो भागीरथी नदी से मिलती है तब वहाँ पे देव प्रयाग है, और वहाँ से आगे बढ़ती है तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में उतरते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये हो जाएगा देव प्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग हो जाएगा। अब फोर्थ, अब ये क्वेश्चन है कि यूपी के किस जिले के बाद गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। देखिए क्वेश्चन जो है कि थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है यहाँ पे कि यूपी के किस जिले के बाद गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। ये भी पूछ सकता था कि यूपी के किस जिले से गंगा नदी का निकास स्थान है, यानी कि निकलती है। तो वही है कि कहाँ से निकलती है, और बिहार, यहाँ पे ये ना पूछ के कि कहाँ से निकलती है, ये पूछ दिया है कि किस जिले के बाद बिहार में प्रवेश करती है। चीज़ें थोड़ी सी घुमा के दी गई हैं। तो हमने आपको बताया था कि कहाँ से, यहाँ बलिया के बाद ये बिहार का आता है, तो ये बलिया से कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है, बलिया से। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, बलिया। तो डायग्राम से पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल आपको आंसर देने में डिफिकल्टी नहीं होगी। अब है कि यमुना नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है। तो यमुना नदी हमने आपको क्या बताया कि इसका सबसे उत्तर प्रदेश के नक्शे में क्या आता है, सहारनपुर आता है। ठीक है, सहारनपुर आता है, तो यहाँ पे ये सहारनपुर हो जाएगा। और इसकी सहायक नदी है हिंडसन नदी, ये भी सहारनपुर से ही निकलती है, और यहाँ पे आकर के ये सिद्धार्थ नगर में मिल जाती है, ग्रेटर नोएडा के। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन देख लिया। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन इसमें है कि गोमती नदी यूपी के किस जिले से उद्गम होता है। इसमें ये नहीं देखा कि किस जिले से प्रवेश करता है। देखिए गोमती नदी जो है कि पीलीभीत के फुलहर झील से ही उद्गमित होता है, उसी से निकलता है, इसलिए इसमें ये नहीं दिया कि कहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो गोमती नदी यूपी के किस जिले से जो है कि किस जिले से उद्गमित होती है, तो कहाँ है, पीलीभीत में। कौन से, फुलहर झील से। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
तो ये आप बताएंगे पीलीभीत के कहाँ से? फुलहर झील से, फुलहर झील से। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि गोमती नदी गंगा से यूपी के किस जिले में मिलती है? गोमती नदी आगे निकलती है तो यहाँ पे मिलती है, तो किस जिले पे मिलती है? तो कौन सा है? गोमती से याद रखेंगे गाजीपुर। कहाँ है? गाजीपुर। निकलती है फुलहर झील से पीलीभीत के, और मिलती कहाँ है? गंगा नदी से गाजीपुर में मिलती है। अब है कि गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये चूँकि सई नदी बहुत एक दो एग्ज़ामों में इसको टारगेट किया जा रहा है, जो अब नए एग्ज़ाम आ रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं पेट में जिस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेट में, या फिर लेखपाल अब यूपी स्पेशल भी लिया जा रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गोमती नदी की सहायक नदी है सई नदी। कौन सी नदी है? सई नदी। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी की राजधानी, डायरेक्ट लखनऊ ना देकर के यूपी की राजधानी दिया है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो यूपी की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी है। गोमती नदी। गोमती नदी से रिलेटेड इतने क्वेश्चन हो गए। अच्छा देखिए, लखनऊ हो गया, जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ये सारे जो है कि गोमती नदी के तट पे ही बसे हुए हैं। ठीक है। अब है कि राप्ती नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? तो चूँकि माननीय आदित्यनाथ योगी जी का जो है कि गोरखपुर से सांसद रहे ये, और यहाँ से जो है कि चुनाव लड़ करके वो मुख्यमंत्री बने, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राप्ती नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा है? गोरखपुर है। कौन सा है? गोरखपुर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, शारदा नदी घाघरा नदी से यूपी के किस जिले में मिलती है? शारदा नदी घाघरा नदी से यूपी के किस जिले में मिलती है? तो किस जिले में मिलती है? बहराइच में मिलती है। कहाँ मिलती है? बहराइच में। ठीक है। इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट जो है कि क्वेश्चन है ये हमने बता दिए। अब कुछ बांध और परियोजनाएं हैं। ठीक है। तो इसी नदी में जो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण बांध और योजनाएं बहुत बार पूछी गई हैं, वो योजनाएं आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि राजघाट हो गया, राजघाट बांध के बाद जैसे कि मध्य प्रदेश से जो है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में दो नदियों के बीच समझौता हुआ, तब से ही इन क्वेश्चनों पे जो है कि ज़्यादा जो है कि पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये पूछता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य किन दो नदियों को लेकर के समझौता हुआ है, तो ये आप मैप देखे रहेंगे तो चूंकि आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में आता है। तो जो इस डायरेक्शन में नदियाँ पड़ेंगी इनसे ही वो जो है कि समझौता करेगा। ठीक है। तो कौन सी नदियाँ हैं? बेतवा है और केन है। ठीक है। जिसमें से मैक्सिमम परियोजनाएं बेतवा नदी पर हैं, वो बांध हो गया या फिर परियोजनाएं हो गई, जैसे कि यहाँ पे राजघाट बांध हो गया। ठीक है। और परियोजनाएं भी बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है बेतवा नदी को लेकर के, जो है कि यमुना नदी पे जो है कि बहुत सारे बांध और परियोजनाएं हैं। तो इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पर, वो सारे आपको करा दे रहे हैं बांध और परियोजनाओं पे। अब आइए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि नदी घाट परियोजनाएं, ये सारे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो ये आपको मैं बताती हूँ कि इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इतने ही क्वेश्चन जो है कि मैक्सिमम इससे बन सकते हैं अलग टाइप के। तो आइए देखते हैं कि यूपी और एमपी यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाटी नदी घाटी परियोजना। ठीक है। राजघाट नदी घाटी परियोजना यहाँ पे जो है कि बेतवा नदी पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य बेतवा नदी पे हुआ है। पूछा है ना कि किस परियोजना स्थापित की गई है, किस नदी पे स्थापित की गई है। तो उत्तर और मध्य प्रदेश के बीच, तो यहाँ पे एक चीज़ आप गेस करेंगे कि बेतवा और केन, तो चूंकि केन भी है बेतवा भी है, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप डायरेक्शन से पता भी कर लेते हैं तो एग्जैक्ट नदी पता होना चाहिए। तो कौन सी नदी है जो कि राजघाट जो है कि नदी घाटी परियोजना यूपी और एमपी के बीच में जो है कि इसको लेकर के कार्य किया जा रहा है, तो किस नदी पे स्थित है राजघाट नदी घाटी परियोजना? तो वो है बेतवा नदी पे। किस नदी पे स्थित है? बेतवा पे। ठीक है। दूसरा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है। ये नदी घाटी परियोजना थी, ये बांध पूछ रहा है। तो बेतवा नदी पे जो है कि दो परियोजनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला तो जो है कि राजघाट नदी घाटी परियोजना, और दूसरा है माता टीला। ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरा जो है कि बांध, इन तीन चीज़ों को लेकर के बेतवा नदी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो पहला तो मैंने बता दिया कि राजघाट नदी घाटी परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पे है। दूसरा पूछ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो ये भी किस पे है? बेतवा नदी पर।
बेतवा नदी को लेकर के यही 3 क्वेश्चन मैक्सिमम बार बने हैं एग्जाम में घुमा फिरा के। फिर है कि माता टीला परियोजना, तो ये दोनों परियोजनाएं कहाँ हैं? बेतवा नदी पे ही है। ये बांध कहाँ पे है? तो ये बांध भी बेतवा नदी पे है। ठीक है, तो माता टीला परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ हो गया? बेतवा नदी पे। और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? लखीमपुर खीरी से प्रवेश करती है। ठीक है, ये जाके कहाँ मिलती है? तो हमीरपुर पे मिलती है। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए पूछा गया है कि यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, आपने अभी तक जो है कि भारत की सबसे लंबी नदी पढ़ा है या उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी, तो दोनों का आंसर गंगा ही होता है। लेकिन अब पूछ रहा है कि सबसे लंबी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की, तो सबसे लंबी नहर जो है कौन सी है? शारदा नहर है। कौन सी नहर है? शारदा नहर। शारदा, जिसको काली महाकाली भी कहा जाता है, तो ये हो गया शारदा नहर। ठीक है, अब है कि यूपी में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध यूपी में कौन सा है? तो कौन सा है वो? रामगंगा का बांध। कौन सा है? रामगंगा। ठीक है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो ठीक है, तो छोटे में तो नहीं, इसका कोई लिमिट है कि बांध कौन सा सबसे छोटा है, उस पर क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन ऊंचाई में है कि रामगंगा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो ये उत्तर प्रदेश, देखिए ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, जैसे ओवरऑल भारत का बनता है, तो इसमें पूछता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो इसका आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में सारे राज्यों के नाम दिए रहेंगे, तो इसमें क्या हो जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगर राज्यों के रिस्पेक्ट में देता है, जैसे कि उत्तराखंड दे दिया, उत्तर प्रदेश दे दिया, इस तरीके से मध्य प्रदेश दे दिया, ठीक है, राजस्थान दे दिया, तो वहाँ पे आप उत्तर प्रदेश को करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। कहाँ है? यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है कि अवस्थित है। अच्छा, इसकी एक और विशेषता क्या है, इसको और लेकर के क्या पूछा जाता है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब तक की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो उसके लिए होता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, और उसके बाद से सेकंड पूछता है कि ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सोनभद्र में है। ठीक है, इस तरीके से आप बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये उत्तर प्रदेश के किस में है? सोनभद्र में है। सोनभद्र में है। अब देखते हैं कि अर्जुन बांध नगर से लाभान्वित जिला कौन सा है। ठीक है, अर्जुन बांध नगर से, ये भी क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जो है कि जिला कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमीरपुर है, यहाँ पे यमुना नदी के किनारे, इसी पे अर्जुन बांध बना हुआ है, तो अर्जुन बांध नहर है, तो इससे जो है कि लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर है। कौन सा है? हमीरपुर। हमीरपुर है। ठीक है, अब है इसमें कि हथनी कुंड परियोजना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथनी कुंड जो है कि यमुना नदी पर स्थित है। हथनी कुंड परियोजना, ठीक है, हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पे स्थित है। यमुना नदी की सहायक नदी भी हिडसन है, दोनों ह से है, याद कर सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? यमुना नदी। इस तरीके से क्वेश्चनों की जितनी प्रोबेबिलिटी थी कि नदियों से पूछे जाएंगे, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब एक दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो है कि जो हमने स्ट्रक्चर उत्तराखंड से जो है गंगा का बनाया था, उससे रिलेटेड कि कौन कौन सी नदियों को मिलने से कहाँ देवप्रयाग बनता है, कहाँ रुद्रप्रयाग बनता है, तो उससे भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आइए उसका एक क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम में अब इसी तरीके का पैटर्न बन के आ रहा है। अब सीधा सीधा ना पूछ के आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपसे 3-4 आंसर जान लिए जा रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं। क्योंकि पहले होता था कि तुक्का लगा करके 1-2 गेस करके बता देते, लेकिन अब है कि जब तक आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाएंगे। देखिए कि इसी क्वेश्चन में जो है कि 4 चीज़ें आपसे अलग अलग पूछ ली गई हैं, तो अगर आप इसको डीपली पढ़े रहेंगे तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिया होता है कि सूची 1 व 2 का मिलान सही कूट चुने। इसमें कि ये रुद्रप्रयाग है तो इसमें से किस नदी से मिलेगा, तो उसका ऐसे इसमें मिलान करके आपको ऑप्शन चुनना होता है। ठीक है, कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है, इस तरीके से आपको ऑप्शन चुनना होता है। तो इसमें देखिए दिया है रुद्रप्रयाग, तो हमने आपको बताया था कि जब अलकनंदा जो है मंदाकिनी से मिलती है तो वहाँ क्या बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है। जो भी हमने आपको डायग्राम बनाया था उसमें आप देखेंगे कि अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिल रही थी तो क्या बन रहा था? रुद्रप्रयाग बन रहा था। यानी कि यहाँ पे साइड में लिखते जाइए, ए का 2 हो गया,
ठीक है। अब हम देखते हैं विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग, चूँकि यहाँ नाम से हमने आपको बताया था कि आपको पता चल जाएगा, तो विष्णु गंगा है और धौली गंगा के जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे विष्णु प्रयाग बनता है। तो बी का क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, बी का 4 हो गया। अब थर्ड देखते हैं कि कर्ण प्रयाग कहाँ बनता है। तो कर्ण प्रयाग बनता है जो है कि अलकनंदा, जहाँ पिंडार नदी से मिलती है। ऊपर हमने बताया था कि जब धौली गंगा विष्णु गंगा मिलते हैं तो वो जो है कि विष्णु प्रयाग बनता है। जब अलकनंदा का नाम वहाँ पे नहीं बदलता है, जब वो उससे आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी, तो वो पिंडार नदी से मिलती है, यानी कि पिंडार नदी आके अलकनंदा में मिलती है, तो वहाँ पे कर्ण प्रयाग बनता है। कौन सा बनता है, कर्ण प्रयाग बनता है। तो सी का 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और देव प्रयाग, जो कि हमने अभी आपको जो है कि अभी क्लासेस स्टार्ट करते ही बताया था कि जब जो है कि भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ पे देव प्रयाग बनता है। और इसी भागीरथी पर जो है कि भिलांगना नदी और भिलांगना नदी भागीरथी की सहायक नदी है, तो जहाँ मिलते हैं वहीं पर टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, तो हो गया जो है कि डी का हो गया 1। तो आइए इसमें देखते हैं कि कौन सा है। ए का 2 हो गया, बी का 4 हुआ, सी का 3 हुआ, डी का 1 हुआ, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से जो है कि हम क्वेश्चन को डीपली जानेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो है कि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत बार पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी भारत के रिस्पेक्ट में, कभी यूपी के रिस्पेक्ट में। यानी कि भारत के रिस्पेक्ट में किस तरीके से अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, तो वहाँ पर रहेगा उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर क्या पूछा है कि यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो नलकूपों द्वारा। नलकूप द्वारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें नलकूप द्वारा सिंचाई सबसे बड़ी मात्रा में की जाती है। सबसे बड़ा स्रोत सिंचाई का उत्तर प्रदेश में क्या है, नलकूप ही है। तो भारत के रिस्पेक्ट में पूछता है कि कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से पूछता है कि कौन सा स्रोत है, तो नलकूप। आप वहाँ बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसको करा दिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए। अब एक चीज़ यहाँ पे छूट गया था हमसे, आपको जो है कि प्री क्लासेस में हमने बताया था यहाँ पे कि जो ये घाघरा नदी है, ठीक है, इसी नदी के किनारे पे जो है कि अयोध्या नदी बसा हुआ है। तो जो है कि अयोध्या में जब ये प्रवेश करती है घाघरा नदी, तो उसको सरयू के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये इसका तो हो गया नलकूप हो गया, इसका नलकूप हो गया। और अगर ये पूछता है क्वेश्चन में घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है, तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि अयोध्या जो है कि नगर किस नदी के तट पे बसा है, किस नदी के तट पर बसा है, तो आप बोलेंगे सरयू नदी। कौन सी नदी, सरयू नदी। ठीक है, तो इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने आपको बता दिए। अब जो है कि आप इसका बेहतरीन तैयारी करिए। मेरे ख्याल से इस चैप्टर को आपको पढ़ने में बहुत ही इंजॉय आया होगा, आप बहुत इंजॉय करके पढ़े होंगे। बहुत ईजी वे में बताया गया था। अब इसके आगे यूपी से रिलेटेड फिर कोई चैप्टर लेके आपसे मिलती हूँ। उसके लिए अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर जो है कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी जो है कि आप कमेंट के माध्यम से हमें बताया करें कि आपको जो है कंटेंट कैसा लग रहा है, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।